पहुंचे हैं शहरियों के पास, इनसे हम जानते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे स्वावा में। तो ये बताइए कि आपको पानी दस्तयाब है, पानी आपका आता है, और बिल्स की क्या सूरत हाल है? जी, पानी की जो आपने बात कही है, पानी जो है कभी 1 माह 1.5 माह के बाद आता है और उसका प्रेशर वगैरह भी नहीं होता। और मेरे जो दोस्त लोग वहाँ पे काम करते हैं वाटर सप्लाई में, उनको मैंने कितनी में कहा है यार मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं। और बिल जो अपने रूटीन 3 माह के बाद बिल आ जाता है और पूरा मोहल्ला देख ले परेशान है सिर्फ पानी की वजह से, पानी नहीं आ। तो बिल्स अगर आ रहे हैं आपके, पानी नहीं आ रहा, तो बेशुमार लोग हैं जो अपने कनेक्शन कटवा चुके हैं। तो क्या यही वजह है कि लोगों ने कनेक्शन कटवाने शुरू कर दिए? सारी बात है, पानी भी नहीं है। और पहले देखें स्टार्टिंग जो है 100 रुपया बिल होता था, फिर 300 रुपया, अब जो है 500 रुपया 1 माह का है, और 3 माह के बाद 1520 रुपये आते हैं। और ये गरीब आदमी कहाँ से देंगे, पानी भी नहीं। तो आपके जो बिल आते हैं वो माहाना की बुनियाद पे नहीं आते? नहीं, 3 माह के बाद आते हैं। हम कुछ खवातीन से भी बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पानी न होने की वजह से। तो आप बताइएगा कि पानी आता है आपके घर में या नहीं आता? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता पानी। तो बिल्कुल वो नलके वगैरह लगे हुए वाटर सप्लाई के, लेकिन यहाँ पे पानी की सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। और कंप्लेन भी करें तो भी कोई इस मसले का हल नहीं निकालते। अगर जब कभी देंगे तो वो बारिश वाला कोई पानी होता है, बहुत गंदा सा पानी आता है, पीने के भी काबिल नहीं है, ना ही उनसे नहाया जा सकता है, इस तरह का पानी है। अगर वो कोई पी ले तो जाहिर सी बात है बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो वो मतलब वो कि पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है पीने के लिए। और बिल की क्या सूरत हाल? बिल तो वो धड़ाधड़ भेजते हैं, और कनेक्शन लोगों ने यहाँ पे दो भी लगवाए हुए हैं कि शायद इधर से नहीं तो उधर से आ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो डबल कनेक्शन का बिल उनको डबल अदा करना पड़ रहा है, लेकिन पानी जो है वो है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। डबल कनेक्शन अगर किसी ने लगवाए हैं, चूँकि डबल कनेक्शन लगवाने की वजह यह है कि यहाँ पे कुछ जगह ऊंची हैं, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता, तो वो दूसरी लाइन से उन्होंने कोशिश किया कि दूसरी लाइन से हम कनेक्शन लगवा लें ताकि पानी घरों तक पहुँचे, लेकिन पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा, जबकि बिल जो है वो तवातर से हर महीने घरों में पहुँच रहा है। बहुत ज़्यादा हम परेशान है पानी की वजह से। आप सर्दियाँ आ रही हैं, चलो कुछ गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हमने टैंकियाँ डलवा के ना तो बुरा हाल कर दिया है, ठीक है। और 10,000 की टैंकी पड़ रही है, ठीक है। बराए मेहरबानी करें, हमारी महल्ले में बहुत तवज्जो दें ताकि हम भी सुकून से पानी का इस्तेमाल कर सकें। हम एक और मोहल्ले में मौजूद हैं, यहाँ से हम यहाँ भी ख़वातीन से हम बात करते हैं, उनसे पानी के मसाइल के हवाले से जानते हैं। तो ये बताइए कि आपके घर में पानी पहुँच रहा है, तवातर से पहुँच रहा है या नहीं? पानी हमारे महल्ले में पहुँच रहा है, कोई महीने बाद 2 महीने बाद इसी तरह आता है, 1.5 महीने बाद। आज जो आता है वो सही तरह नहीं आता, चढ़ता नहीं है, ऊपर चढ़ता नहीं है। तो हम जो है वो टैंकर डलवा के तो बस पागल होते रहते हैं। छोटी सी टैंकी है जो हज़ार की मिलती है। हम लोग खाना पूरा करें जाके जो है वो पानी पूरा करें। कुछ और ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो बताइएगा कि आपके घर में पानी का क्या मसला है, पानी आता है या नहीं? नहीं, पानी नलका तो लगा हुआ कनेक्शन है, लेकिन अदरवाइज हमारा पानी आता नहीं है। जो कभी आए भी तो बहुत गंदा और इतना स्मेल वाला होता है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो ये इस हवा में बहुत मुश्किलात हैं इस मामले में कि पानी का बहुत इशू बना हुआ है, नहीं देता। तो कैसे ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं आप घर में? डलवाते हैं, हम महीने में तो कभी 2-3 दफ़ा करवाते हैं। 2,000 का, कभी 2500 का होता है। और टैंकर होता है, बड़े टैंकी जो होती है वो डलवाते हैं, उससे हमारा गुजारा चलता है घर का। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी स्वावा में, और मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी स्वावा अख्तर इस्लाम। तो सर ये बताइए कि वाटर सप्लाई के हवाले से शहरियों की बड़ी शिकायत हैं कि पानी जो है वो तवातर से नहीं मिलता, और 2 आपके पास वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि उनकी रिपेयरिंग और मोटरें और ये सारे मामलात, क्या इसकी असल वजह क्या है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से पानी मुहैया नहीं हो सकता? 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, एक बकड़ाला है और एक डोंगी है। ये हमारी दोनों फंक्शनल है, इस वक्त चल रही हैं। किसी वक्त हो जाता है कोई मोटर वगैरह कोई ख़राबी हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर उसको रिपेयर करके और दोबारा इसको फंक्शनल कर दें। तो इस वक्त सर इसके अलावा हमारे 2 सेक्टर हैं बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है। एक साइड से बकड़ाला वाटर सप्लाई का पानी लग रहा है और दूसरी साइड पे जो है वो हमारा डोंगी वाटर सप्लाई का पानी लग रहा है। और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीनरी हमारी फंक्शनल है। लेकिन इसके अलावा भी अभी महकमा पब्लिक हेल्थ ने
इसका एस्टिमेट रिहेबिलिटेशन का लगाया है। उसमें उन्होंने जनाब जो बकराला हमारी वाटर सप्लाई है उस हवाले से उन्होंने मोटरें और पंप वगैरह का एस्टिमेट लगाया और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपके शहर की है, और इसके अलावा डोंगी में कोई हमारी जो हैं जो भी रिहेबिलिटेशन होने वाली है वो भी इंशाल्लाह वो उसकी सफाई शाई करवाएंगे उन कुओं की। तो ये तो आपके पास जो कुएं हैं, अगर ढूंगी में देखा जाए तो ढूंगी में भी आपके 4 कुएं मौजूद हैं और इसी तरह बकराला में भी 4 कुएं मौजूद हैं, लेकिन एक कुएं में तो चले पानी की कमी है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर वहाँ पे कम है और मोटरों की तादाद भी वहाँ पे कम है। तो वो कब तक पूरी हो जाएगी? और आपका एरिया काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर बनती है दोनों की। तो पेट्रोलिंग के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से आपके पास अमले की भी यकीनी तौर पे कमी है, ऑपरेटर्स आपके पास कम है। तो क्या आपने हुकूमत को लिखा है कि आपके जो अमला है वो पूरा किया जाए? और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि कैसे उसको मैनेज करते हैं पाइपलाइन जो आपकी सिक्योरिटी है, जो मुख्तलिफ लोग जो दरमियान से सुराख भी कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं, पानी भी ज़ाया होता है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अच्छा यासर साहब, इस हवाले से जो लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारी लाइन 10-15 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है इसका शहर से। तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी बंदे ने कोई इसको मतलब है कोई ब्रेक किया हो, लेकिन वैसे कई दफ़ा हो जाता है कि पाइप कोई अगर पुराना हो जाए किसी जगह से तो पाइप लाइन लीकेज हो जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे उसको रिपेयर करवा के और इसको क्लियर करवाया जाए। इसमें क्योंकि हमारी ये जो वाटर सप्लाई के पाइप है ना, ये लोहे के पाइप हैं, इनका डाया मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ है, 8 इंच का डाया भी है। उसमें ये हम जब ये पाइप लीकेज होती है तो ये वेल्डिंग से होता है बेसिकली ना, प्लास्टिक पाइप नहीं है। तो ये ज़ाहिर बात है इतनी पुरानी ये स्कीम है तो थोड़ी बहुत इसमें होता ही रहता है, लेकिन साथ साथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो अमला है उसकी ड्यूटी लगाई हुई है, उसमें हमारी दोनों वाटर सप्लाई पे ऑपरेटर हैं जो कि डेली रूटीन से ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा रात को भी हमारे दोनों वाटर सप्लाई पे हमने एक चौकीदार की ड्यूटी लगाई हुई है। अमले को अपनी जगह क्यों नहीं लगाया जा रहा? और इसी तरह वॉल मैन आपके पूरे नहीं है अभी तक। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो 18 के लगभग मेरे ख्याल में आपके बकराला वाटर सप्लाई के वॉल हैं और इसी तरह ढूंगी के भी मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा वॉल हैं। तो वॉल की लीकेज भी वो भी रूटीन में है, आपका मामला है रूटीन में है। तो अमले की जो तादाद है वो कैसे पूरी की जा सकती है? ये बेसिकली हमारे पास अमला शार्टेज तो ज़ाहिर बात है ही, लेकिन इसके अलावा भी हम अपने सोर्सेज में रह के इसको कवर कर रहे हैं। हमारे वालमैन जितने भी हैं वो डेली सुबह ड्यूटी पे जाके और मुख्तलिफ जगहों पे दोनों साइडों से हमारे 17 वाल्व हैं जो बकराला वाटर सप्लाई पे, 32 हैं उधर डोंगी वाली पे। तो इसमें वो हमने मैनेज किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि ये रूटीन से चल रहे हैं। शार्टेज है लेकिन हम ज़ाहिर बात है जितना अमला है उनमें हम काम कर रहे हैं। और आपने बातें सुनी CO MC अख्तर इस्लाम की, तो इनका कहना है कि वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से चल रही है, जबकि पब्लिक जो कह रही है वो कुछ और कह रही है। वो यकीनी तौर पे आपने सुना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।